Hello students, I am Abhishek Chavda. Today we will continue our exercise 4.3 of chapter 4. Exercise 4.3 के 5 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे. आगे करते हैं 6, 7 और 8th क्वेश्चन. तो देखिए 6th क्वेश्चन. 6th क्वेश्चन क्या है? If the work done by a body on application force of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. 6th क्वेश्चन क्या कहते हैं कि जितना आपकी बॉडी ने एक काम कंप्लीट किया वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना आपकी बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है जी. तो देखो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के. ठीक है. आगे क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स. अब अगर हमें यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है तो इक्वल टू में क्या होगा? डिस्टेंस के साथ हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा. कोई कांस्टेंट आएगा. यस अब सर. यहाँ पे वो कांस्टेंट क्या है? फोर्स 5 यूनिट्स. ठीक है. तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है ठीक सर. है जी. अब हमें यहां से एक इक्वेशन बनानी है क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है. ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए. तो हम क्या करते हैं? लेट द वर्क डन इज इक्वल टू वाई. वर्क डन को हमने वाई ले लिया और लेट द डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स. अब वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस है. फोर्स हमारे पास यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है जो 5 यूनिट्स की बना है. तो इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू 5x. यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आ गई. अब हमें बनाना है इसका ग्राफ. तो ग्राफ बनाने के लिए पहले कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए. यस सर. वो देखते हैं. पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 इंटू 0. y की वैल्यू क्या आ गई? 0. फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0. ये रहा. सेकंड क्या है? 1,5. एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 1 और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 5. 1,5 कहाँ आया? यहाँ पे 1,5. नेक्स्ट क्या है आपका? 2,10. एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 2 और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 10. तो 2,10 आपका कहाँ पे आया? यहाँ पे. ठीक है जी. तीनों कोऑर्डिनेट्स को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर दिया. अब इन तीनों को ज्वाइन कर दो. ठीक है जी. यस क्लियर है सर. आपको? अब आगे क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट्स और 0 यूनिट. अब हमें ग्राफ से ना वर्क डन फाइंड करना है अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल गिवन है 2 यूनिट और 0 यूनिट. डिस्टेंस ट्रेवल आपका हमने क्या लेट किया था? x और वर्क डन y. मतलब हमें x गिवन है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है जी. अब 2 यूनिट क्या है? x मतलब 2 है जो वो x की वैल्यू, x एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है 2. तो हमें y एक्सिस का कोई पॉइंट फाइंड करना है मतलब वर्क डन फाइंड करना है. हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x. अब ये 2 है. आपको ये जो आपने लाइन ड्रॉ की है ना इस इक्वेशन की, आपको इसके टू निकालना है. 2. अगर हम देखें यहाँ पे x एक्सिस का पॉइंट 2 है तो y एक्सिस क्या क्या आएगा? 10. ठीक है. अब अगर आपको ये चेक करना है, आपके पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 5x. आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट करो, y की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी. हमने ये पुट की थी.
यस नेक्स्ट सर। है 0 यूनिट, सेम x की वैल्यू 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0, ये भी कर रखा है। यस सर। दोनों एग्जांपल हैं हमारे पास यहाँ पे। यस सर। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है जी, 7th क्वेश्चन देखिए। सेवंथ क्वेश्चन क्या है हमारा? यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school, together contributed rupees 100 towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfied the data. अब देखो, यामिनी और फातिमा दो लड़के हैं, दोनों ने मिलके 100 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए। ठीक है, हमें इसकी एक इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफ पे शो करना है। तो देखो, लेट यामिनी डोनेटेड इक्वल टू रुपीज x, दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, यामिनी ने x रुपीज डोनेट किए और फातिमा ने रुपीज y। यस सर। यामिनी और फातिमा दोनों ने मिलकर 100 रुपए दिए थे, यामिनी ने x रुपीज दिए और फातिमा ने y दिए। तो जो इन दोनों ने मिलकर दिए वो कितने हैं? 100 रुपए। यस सर। ठीक है जी, तो देखो x प्लस वाई इक्वल टू 100। ये यामिनी की कंट्रीब्यूशन थी, ये फातिमा की कंट्रीब्यूशन थी। किसके इक्वल है? 100 रुपए की। इक्वेशन बन गई आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 100। अब आप इसका ग्राफ तो बना सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए। In countries like USA and Canada, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. देखो, इंडिया में हम अपना टेम्परेचर किससे मेजर करते हैं? सेल्सियस से। और यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट से, जिसको एफ से डिनोट करते हैं और सेल्सियस को सी से। There is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. यहाँ पे हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करती है। वो इक्वेशन क्या है? F is equal to 9/5 C plus 32। ओके, अब इस क्वेश्चन के हमें 5 पार्ट्स गिवन है। तो पहला पार्ट देखिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। हमें ना ये इक्वेशन गिवन थी ना, हमें इससे ग्राफ बनाना है। उसने कहा कि सेल्सियस को आप x एक्सिस मानो, मतलब ये जो c है इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे? x, और जो f है इसकी जगह y। इक्वेशन क्या आ गई? y इज इक्वल टू 9/5 c x प्लस 32। अब हमें इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। अगर ग्राफ बनाना है तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, तो वो फाइंड करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 32, 0,32। अब पहले हम क्या करते थे? x की वैल्यू 1 पुट करते थे, 2 पुट करते थे। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? हम x की वैल्यू ना मल्टीपल ऑफ 5 पुट कर लेते हैं, क्योंकि डिवाइड में 5 है हमारे पास। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। फिर पुट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 5 प्लस 32। 5 से 5 कैंसिल, y इज इक्वल टू 9 प्लस 32, y की वैल्यू आ गई 41। तो ये क्या हो गया? 5,41। ठीक है जी। फिर पुट x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 10 प्लस 32, y इज इक्वल टू 18। y की वैल्यू आ गई 50, 10,50। ठीक है जी। यस सर। 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं? ग्राफ पे ना 5-5 का डिस्टेंस ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है? 5,41, 10,50।
वाई एक्सिस पे 30 यहाँ है, 32 30 और 35 के बीच में होगा, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा हमारा 0,32। ठीक है जी। यस सर। नेक्स्ट है 5,41। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 5, वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 41। 41 40 और 45 के बीच में, 40 से नेक्स्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, तो 5,41 हमारा यहाँ आ गया 5,41। नेक्स्ट क्या है हमारा 10,50। एक्स एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 10 और वाई एक्सिस का जो पॉइंट है वो है 50। एक्स एक्सिस का पॉइंट 10, वाई एक्सिस का 50, तो कहाँ पे होगा, लगभग यहाँ पे 10,50। अब इन तीनों पॉइंट्स हो गया तो जो है इक्वेशन कौन सी है हमारी, y इज इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। ठीक है जी। Yes, ये sir. था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। क्लियर है आपको? यस सर। सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। अब इक्वेशन क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। सेकंड पार्ट में आपको C की वैल्यू गिवन है, क्योंकि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो C की वैल्यू गिवन है, हमें F की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब फ़ारेनहाइट। तो पुट करो इसमें, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C की वैल्यू क्या है 30 प्लस 32। F इज इक्वल टू 54 प्लस 32, F की वैल्यू 86। ठीक है जी। थर्ड पार्ट क्या है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब आपको F की वैल्यू गिवन है थर्ड पार्ट में, C की वैल्यू फाइंड करनी है। F की वैल्यू क्या है 95, तो 95 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ये 32 इधर आके माइनस 9/5 C, ये हो गया 63 इज इक्वल टू 9/5 C। भी 9/5 इधर आ जाएगा 5/9। C की वैल्यू क्या आ गई 35 डिग्री। ठीक है जी। थर्ड पार्ट क्लियर है आपको? यस सर। अब फोर्थ पार्ट देखिए, if the temperature is 0 degree Celsius what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 degree Fahrenheit what is the temperature in Celsius। अब उन्होंने कहा कि अगर आपको टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस गिवन है, मतलब C की वैल्यू क्या है 0, F की वैल्यू फाइंड करो। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, F की वैल्यू 0 गिवन है, तो C की वैल्यू फाइंड करो। करते हैं हम, देखो जी C की वैल्यू 0 है, F इज इक्वल टू 0 प्लस 32, F की वैल्यू आ गई 32, क्योंकि 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0। ठीक है। अब अगर F की वैल्यू 0 गिवन है तो C की वैल्यू फाइंड करो। 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, 32 इधर आके माइनस 32, ये 9/5 इधर 5/9। C की वैल्यू क्या आ गई 9। ठीक है जी। मतलब अगर आपकी F की वैल्यू 0 है तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी -6/9। क्लियर आपको फोर्थ पार्ट? यस सर। इसके बाद देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है, इन केस टेम्परेचर व्हिच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड गैस फाइंड इट। हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे सेम हो। अगर टेम्परेचर F और C पे सेम होगा तो उन दोनों की वैल्यू भी क्या होगी सेम होगी। अगर वैल्यू सेम होगी तभी टेम्परेचर सेम होगा ना। ठीक है। Yes, तो sir. हम इन दोनों को ना x पुट कर लेते हैं, F और C दोनों को x पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 9/5 इंटू एक्स प्लस 32। अभी 9/5 इंटू एक्स है, इधर आके माइनस LCM 5x माइनस 9x इक्वल टू 32, माइनस 4x/5 इज इक्वल टू 32। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, 32 इंटू 5/4
माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 और एक्स की वैल्यू क्या आ गई माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पे स्थित है। ठीक है जी। यस क्लियर है आपको इसका एक क्वेश्चन? यस सर। ठीक है। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज रह गई एक्सरसाइज 4.4 वो करते हैं। Give the geometric representation of y is equal to अब हमें इक्वेशन है y is equal to 3 हमें इसको ग्राफिक दो जब आपको वन वेरिएबल में शो करना तो आपको एक ही एक्सिस ड्रॉ करो। आप कौन सी एक्सिस ड्रॉ करो जिसकी आपको वैल्यू गिवन है। आपको y इक्वल टू 3 था, इक्वेशन थी y इक्वल टू 3 मतलब y की वैल्यू गिवन है तो आप सिर्फ y एक्सिस ड्रॉ करो। तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं इन वन वेरिएबल। जब हमने y की वैल्यू गिवन है तो सिर्फ y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। y की वैल्यू क्या है 3 तो यहाँ पे आप y इज इक्वल टू 3। जब एक एक्सिस है आपकी तो जो आपकी वैल्यू थी उस पर ओनली काउंट लगा। ठीक है जी। इसके बाद आता है इनटू वेरिएबल। अब जब इसने दो वेरिएबल की बात कर दी ना तो हम इक्वेशन की भी जनरल फॉर्म के हिसाब से करेंगे टू वेरिएबल। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ गिवन है y इक्वल टू 3 और कुछ नहीं है, दूसरा वेरिएबल नहीं है। तो आप इसकी कैसे इक्वेशन बना लो, दूसरा हम क्या लेते हैं वेरिएबल x लेते हैं ना तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारी बनती है इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब जब आपको टू वेरिएबल में ड्रॉ करना है तो आपको दोनों एक्सिस ड्रॉ करनी है मतलब पूरा कार्टेशियन प्लेन। फर्स्ट पार्ट क्लियर है आपका? यस सर। सेकंड पार्ट आपके पास ये इक्वेशन है 0 × x + y = 3। यहाँ से हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। मैंने कुछ करा x = 0 × 0 0 0 प्लस y = 6 तो y की वैल्यू क्या आ गई x y। जब x y 0 था x को 0 पुट तो y की वैल्यू क्या आई 3। फिर हमने पुट किया x की वैल्यू 1 0 × 1 0 0 प्लस y = 3। फिर से y की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर हमने x को 2 0 × 2 0 फिर से y की वैल्यू क्या आ गई 3। फिर हमने x को 0 × 3 0 फिर से y की वैल्यू क्या आ गई ये कोऑर्डिनेट्स आ गई। देखो एक क्या है 0,3 जब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3 कहाँ पे आया यहाँ पे 0,3। नेक्स्ट क्या था x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 3 1,3 यहाँ पे। नेक्स्ट 2,3 x एक्सिस का जो पॉइंट है वो 2 है, y एक्सिस का जो है वो 3 है। नेक्स्ट x की वैल्यू 3 y की वैल्यू भी 3 ये आ गया। इनको ज्वाइन कर दो। कौन सी इक्वेशन की लाइन है y = 3। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। अब इसका सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन सॉरी सेकंड पार्ट तो ये था क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन भी सेम है, उसमें हमें इक्वेशन ये गिवन है 2x + 9 = 0। फर्स्ट क्वेश्चन में y = 3 था मतलब y की वैल्यू गिवन थी। अब यहाँ पे 2x + 9 = 0 है तो x की वैल्यू निकलेगी। देखो जब हमें इन वन वेरिएबल निकालना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड कर लो। वो क्या होगी 2x = -9 x = -9/2 -4.5। क्लियर है? अब इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है
तो हमने ए एक्सिस ड्रॉ करनी है ना इन वन वेरिएबल में, तो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में वाई की वैल्यू गिवन थी तो हमने वाई एक्सिस ड्रॉ की थी। देखिए x की वैल्यू क्या है -4.5, वो कहाँ पे होगी 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे ले लेते हैं -4.5, तो ये आ गया x इज इक्वल टू -4.5। क्लियर है? यस सर। अब जब बात आई इन टू वेरिएबल, अब लास्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने टू वेरिएबल के टाइम जनरल फॉर्म की तरह की इक्वेशन बनाई थी, यहाँ भी बना लेते हैं। 2x प्लस, वहां पे x वाला वेरिएबल नहीं था तो हमने 0 इंटू एक्स लिया था, यहाँ पे ले लेंगे 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। ये गिवन है, ये हो गया आपका। ठीक है जी? यस सर। अब वहां पे हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू पुट कर रहे थे ना, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो x y, जब हमने y को 0 पुट किया, x की वैल्यू क्या आई -9/2 -4.5। जब हमने x को y को 1 पुट किया, 0 इंटू 1 0, फिर से x की वैल्यू क्या आई -9/2 -4.5। जब हमने x को 2 पुट, y को 2 पुट किया, फिर से हमारी 0 इंटू 2 0, x की वैल्यू क्या आई -9/2 -4.5। जब हमने x को 3, y को 3 पुट किया, फिर से 0 इंटू 3 0, x की वैल्यू क्या आई -9/2 -4.5। अब टू वेरिएबल है, पूरा कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं। ये क्लियर है ना फर्स्ट पार्ट? यस सर। अब देखो फर्स्ट क्या है, -4.5, जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो -4.0 और वाई एक्सिस का 0। ठीक है जी? तो -4.5 यहाँ पे आएगा, तो वो ये हुआ 0 -4.5, 0 Yes, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट -4.5, 1, वाई एक्सिस का 1 है, एक्स एक्सिस का -4.1, तो वो आएगा 5 यहाँ पे। नेक्स्ट -4.5, 2, y एक्सिस 2 है, x एक्सिस -4.5, वो आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट -4.5, 3, ठीक है जी? y एक्सिस का 3 और इस x एक्सिस का -4. ये चार कोऑर्डिनेट्स हमने प्लॉट किए, इन चारों को ज्वाइन कर दो। कौन सी इक्वेशन है ये? 2x + हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अगर आपको चैप्टर